नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष और भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 11 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष और तिथि चतुर्थी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 से सूर्य इस समय उत्तरायण में है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 17 है, रमजान माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि प्रातः 6:36 तक है, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रात्रि में 4:10 तक है, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग साध्य रात्रि में 2:40 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण बालव प्रातः 6:36 तक, उसके उपरांत कौलव कर्ण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:45 पर और सूर्यास्त 7:01 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, मंगल कुंभ राशि के अंदर, बुध वृष राशि के अंदर, बृहस्पति मकर राशि के अंदर, शुक्र अपनी स्व राशि वृष के अंदर, शनि मकर राशि के अंदर, राहु मिथुन राशि के अंदर, केतु धनु राशि के अंदर और चंद्रमा धनु राशि के अंदर आज भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो शनि वक्री हो रहे हैं दिन में 9:40 पर। और चतुर्थी व्रत जो लोग आज कर रहे हैं उनके लिए चंद्रोदय जयपुर में रात्रि में 10:21 पर हो रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:25 तक है और शुभ का चौघड़िया 9:04 से 10:44 तक है। चर का चौघड़िया 2:02 से 3:42 तक है और लाभ और अमृत का चौघड़िया 3:42 से सूर्यास्त तक हो रहा है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकालीन सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करके आप अगर अपने कार्यों को प्रारंभ करेंगे तो इससे जो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा केतु के साथ में अपनी धनु राशि के अंदर है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति शनि के साथ हैं, यानी ये दोनों ग्रह, चंद्रमा जो मन का स्वामी है वो केतु के साथ होने के कारण थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी आशंकाएं या चीज़ों के प्रति ऐसे भाव आपके मन में आ सकते हैं कि कोई भी कार्य करने निकल रहे हैं तो कार्य होंगे या नहीं होंगे, उनकी सफलताओं को लेकर के सैकड़ों विचार आपके मन के अंदर हो सकते हैं। ऐसे लोग जो घर के बाहर हैं और बहुत सारे कार्यों को करने के लिए अगर कहीं उनके मन के अंदर संकल्प हैं तो वो कैसे होंगे, क्या उनको उनके सफलता का स्तर रहेगा, दूसरे लोग उसमें कैसा सहयोग करेंगे। और बृहस्पति का इस राशि के स्वामी यानी कि धनु राशि के स्वामी का शनि के साथ होने का दो प्रभाव यहाँ पर बहुत मुख्यतः है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं अगर वो नकारात्मक है तो उनके प्रति आपको बहुत सख्त जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है या गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर ये तोड़ने का कोई कार्य हो रहा है तो उसके प्रति बहुत कठोर आपको नियमों का तोड़ने का कोई अगर सजा या कोई अगर इसके वो है तो वो प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें कोई अर्थव्यवस्था लागू होनी है तो उस अर्थव्यवस्था के अगले क्रम आपको जो जोड़ने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जिनसे आप धन मांगेंगे हो सकता है कि वो अगले किसी तारीख या अगले किसी दिन के लिए आपको कह दें और जिनको आपको देना है वो आपके बिल्कुल आके सामने खड़े हो जाए कि लाइए भाई धन दीजिए। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन आपको बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कार्य को करने के लिए आप सोच रहे हो कि ये कार्य बहुत ही बस आप गए और 2 मिनट में करके आ गए, उसमें आपको थोड़ा समय अधिक लग जाए। तो जो अधिकारी जो जिनको कार्य करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है या जिनके ऊपर नीति बनाने की जिम्मेदारी है उन्हें बहुत सजगता से
अपने सबऑर्डिनेट्स या जिनके ऊपर जिम्मेदारी डालें उनके ऊपर बहुत क्लोज वॉच रखने की आवश्यकता है। बहुत आज के दिन में अगर कहीं कोई चूक हो सकती है तो ये हो सकती है कि आप जिनके ऊपर जिम्मेदारी डालें वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाएं और वो अगले से अगले क्रम के अंदर दूसरों पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उनकी हो और वो डिपेंडेंसी सही आपको क्रम के अंदर जवाब नहीं आ रहे हो, सही उनके उस तरीके से काम नहीं हो रहा हो जिस तरीके से आपके आदेश थे या शासन के आदेश थे या जिम्मेदार लोगों के आदेश थे, उसमें कहीं आपको तनाव दिखाई दे। और ये बहुत ही फिर इसके जो बदलते स्वरूप में जो इसका परिणाम आ सकता है उसकी वो बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति के शनि के साथ होना और चंद्रमा राहु से दृष्ट केतु के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक तरह का कहीं अगर कोई इन दिनों के अंदर एक जिसकी हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि वो 11 तारीख जहाँ इसके बाद से सूर्य की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उच्च के सूर्य से अभी ये वृष के सूर्य की तरफ जाता हुआ सूर्य और ये सब स्थितियाँ, यहाँ तक हमने चीज़ों को जो कंट्रोल पा लिया है, जो हमने स्थितियाँ पाली हैं, जो रुकावटें, जो इसको धीरे करने के लिए जो हमने श्रम और जो अपने आत्मनियंत्रण या नियमों का पालना की है, यहाँ से अब स्थिति बदल जाएगी। जिन लोगों ने पालना नहीं की है उनको उसके जो परिणाम है वो नकारात्मक आने शुरू हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। जिन लोगों ने इसको अच्छे से पालना की है वो अपने जगह पर सुरक्षित और बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर होंगे और अगले क्रमों के अंदर उसका अच्छा फल प्राप्त भी दिखाई देंगे। और जो लोग, जो इलाके आप देख लीजिए, जिन इलाकों के अंदर कुछ जो है नियमों की पालना नहीं हुई थी वो इलाके आपको बंद दिखाई देंगे, उनके अंदर क्रियाकलाप कम होते हुए दिखाई देंगे। और जिन इलाकों के अंदर सारे नियमों की पालना हुई है वो इलाके धीरे धीरे सामान्य की ओर आगे बढ़ते हुए या बढ़ने के क्रम की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये दो तरह की व्यवस्था आप विश्व में पूरे सिस्टम में देखेंगे, उन सभी जगहों पे देखेंगे जहां पर ये पूरे तरीके से कार्य हुए। तो यहाँ बहुत एक बात समझ लेने की आवश्यकता है कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमने जो किया है उसके परिणाम पाने का ये दिन बस शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन बाद से। तो बड़ी समझदारी से हमें अपने कार्यों पर नजर रखनी है, अपने सिस्टम पर ख्याल रखना है। अगर कुछ गलतियां होंगी तो अब कैसे ठीक कर सकते हैं इस बारे में सोचना है और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है, इस पर विचार करने का ये समय है। 16 channels, 50। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने कल से एक मुहिम शुरू की थी, हम बात कर रहे थे सप्त चक्र की, कैसे सप्त चक्र हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, कैसे हमारे शरीर रूपी घर में एक इलेक्ट्रिसिटी हम अगर इसका कनेक्शन एक तरह से हम ले लें या उसको ऑन कर लें तो कितना हम लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हमने जानना शुरू किया था। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण की हम एक कड़ी, आज उसका अगला चरण हम आज शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले चक्र की। इसे मूलाधार चक्र या आधार चक्र भी आप कह सकते हैं। 7 चक्रों के क्रम में ये पहला चक्र है। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सतह पर जननेंद्रियां और मल द्वार के बीच में स्थित होता है। इसका रंग लाल होता है। लाल रंग जीवन और भौतिक ऊर्जा का द्योतक रंग है। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। इसका स्वरूप चतुर्भुज के आकार का है। इसके अंदर एक त्रिकोण बना हुआ होता है। इस चक्र को देवता गणेश और इसका बीज मंत्र रंग है। इसमें 4 ध्वनियां होती हैं, वम, शम, शम और सम। और यह ध्वनि मस्तिष्क और हृदय के भाग को कंपित करती है। ध्वनियों के माध्यम से हम इस ऊर्जा के कंपन को जगाते हैं। जिन भी मंत्रों के अंदर ये शब्द आते हैं वो मूलाधार चक्र से जुड़े हुए माने जाते हैं। मूलाधार चक्र का संबंध आकाशीय ग्रह शनि से है। पंच तत्वों में यह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इस चक्र से नियंत्रित होते हैं।
इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन, प्रोटीन डाइट या सही प्रकार की दालें हैं। शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य इस चक्र पर निर्भर करता है। यह अपान वायु का स्थान है तथा मल, मूत्र, वीर्य, प्रसव आदि इसी के अधिकार क्षेत्र में है। यह शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में संतुलन बनाने और अंगों का शोधन करने का काम करता है। यह पुरुष और स्त्रियों के प्रजनन ग्रंथियों के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंड्रोजन ग्रंथि को नियंत्रित रखता है। अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने मारने का दायित्व मूलाधार चक्र का होता है। यह चक्र भय, क्रोध, संताप, लालसा और अपराध बोध से भी संबंधित है। यह स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। यह वीरता और आनंद का भाव दिलाता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। मूलाधार चक्र चैतन्य का मूल स्थान भी है। आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा की शुरुआत इसी चक्र से आती है। मूलाधार को स्वस्थ रखने के लिए सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शारीरिक रूप से मूलाधार का काम वासना को लेकर के, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रियों के सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करना होता है। यह रक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। जिनका ये चक्र विकसित और सक्रिय होता है वे निर्भय, साहसी, उत्साह से परिपूर्ण और अपने कार्यों के प्रति समर्पित लोग होते हैं। मूलाधार चक्र का संतुलन बिगड़ने पर रक्त की अल्पता, थकावट, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, सायटिका, अवसाद, सर्दी और हाथ पैर ठंडे रहना आदि रोग होते हैं। मुख्यतया प्रोस्टेट गठिया, वेरिकोज वेन और कूल्हे की समस्या, घुटनों की समस्या, खाना अच्छा न लगना, रुचि कम होना, लूज मोशंस, कब्ज की समस्या, बवासीर आदि रोग इसके असंतुलन या विपरीत होने पर या इसके संतुलित नहीं होने पर ही देखे गए हैं। योगासनों में सभी चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए सुबह लंबी दूरी तक दौड़ना या तेज गति से चलना महत्वपूर्ण इसका व्यायाम है। पश्चिमोत्तासन, शक्त आसन जैसे आसन और कपाल भाती प्राणायाम करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा को आप संतुलित करें तो। इससे मानसिक शारीरिक शांति और स्थिरता आपके जीवन में आएगी। इस चक्र को अगर आपने सही तरीके से चार्ज कर लिया या अपनी ऊर्जा को इस चक्र से जोड़ा या इस चक्र, क्योंकि सबसे पहला चक्र यहीं से ही आपको, आप कहते हैं ना जैसे आपका हॉल, आप अगर किसी भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के साथ ही जो जुड़ा हुआ हॉल है उसकी लाइट ऑन करने जैसा है ये। तो प्रारंभिक जो आपकी चेतना है वो इस जो है मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है उसमें ऊर्जा आती है, आपको समस्त प्रकार की इस तरह की शक्तियां जो इस चक्र से जुड़ी हुई हैं वो प्राप्त हो जाती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में सितारों के सितारे की। इस कड़ी में आज हमारे पास कुंडली है रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 2005 में वे बॉलीवुड की शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार 2004 से 2006 बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1976 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी निर्देशक रह चुके हैं और इनकी मां एक गायक। उनका भाई राजा भी फिल्म निर्देशक है। अभिनेत्री काजोल उनकी रिलेटिव है। रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत राजा की आएगी बारात से की। उनकी पहली सफलता फिल्म गुलाम से मिली, जिसने उन्हें खंडाला गर्ल के नाम से चर्चित किया। इस फिल्म में बहुत चर्चित गाने आती क्या खंडाला गाने ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया।
उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म रही शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। इनकी चर्चित फिल्मों में बादल, चोरी चोरी चुपके चुपके, हम तुम, वीर जारा, बंटी और बबली, ब्लैक बड़ी सफल फिल्म थी। फिल्म ब्लैक में उन्होंने अपने अभिनय का शक्तिशाली परिचय दिया और यहां उन्हें एक अंधी बहरी लड़की का किरदार निभाने को मिला। इस फिल्म के लिए रानी को 2006 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ बहुत ही ऊंचे दर्जे की इनकी अभिनय क्षमता का परिचय भी लोगों को हुआ। आइए हम इनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ 10वें स्थान में। तो आपके कार्यों को शब्दों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ऊंचाई मिलना सूर्य ने तय कर दिया। सूर्य ने वो ऊर्जा आपको दी कि आप किसी भी कार्य को जब करेंगे तो उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप थक रहे हैं, आपके इरादों में दृढ़ता की कमी है या आपके पास में ये कार्य करने का सही क्षेत्र नहीं है। यानी कि हर किस्म के जो आपने अगर एक बार तय कर लिया कि ये कार्य आपको करना है, उसके बाद जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आपके पास में हमेशा उपलब्ध रही। ये बात सूर्य यहां पर 10वें स्थान बैठ करके सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ केतु इस बात को रेखांकित करते हैं यहां पर कि अगर इसके लिए कोई राह निकालनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई अगर आपको रोक रहा है, कोई आपके बीच में कोई किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उनके रास्ते कैसे निकालने, वो भी यहां केतु आपको सहज उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य, बुध और केतु ये सब का यहां पर होना, शुक्र का उच्च का होना, बुध का अपनी विपरीत राशि में होना और साथ में सूर्य का बृहस्पति की राशि में होना, ये एक ऐसा दिव्य संयोग आपको देता है कि आपके सामने की जो कुंडलियां हैं वो सब आपसे छोटी अपने आप हो जाती हैं। कितने भी बड़े सितारे इनके साथ उस समय कार्य करते रहे, लेकिन रानी मुखर्जी के अभिनय और इनकी जो चीजों के अंदर इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर ढल जाने की जो क्षमता थी किरदार के अंदर, वो आज भी याद की जाती है। रानी मुखर्जी ने हर उसको बहुत ही सजीव चित्रण के साथ, हम सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी फिल्म जिसकी अपन चर्चा करना चाहेंगे, ब्लैक, जिसके अंदर इन्होंने ऐसा अपने अभिनय किया कि जिसे वर्षों शायद याद रखा जाए। यहां चंद्रमा और मंगल दूसरे स्थान के अंदर। जब चंद्रमा कर्क राशि में अपनी स्वयं राशि के अंदर हो तो व्यक्ति के अंदर करुणा इतने ऊंचे दर्जे की होती है और जब वो उसको अभिनय में दिखाना चाहे तो आप देखें कि जब रानी मुखर्जी की आंख में पानी हो, यानी कि वो अगर भावुक होने का अभिनय कर रही हो तो दर्शक उनके साथ साथ भावुक हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो कोई अभिनय नहीं कर रही होती है उस समय। एक्चुअली यहाँ चंद्रमा जो कर्क राशि के अंदर है उन्हें उतना संवेदनशील बनाता है कि उन्हें आवश्यकता नहीं संवेदनशील चीजों पर अभिनय करने की, वो उनके अंदर से उनको मतलब इनबिल्ट है उनके, वो एक तरह से कहें चंद्रमा का कर्क राशि में होना उनको भावुक और संवेदनशील बनाता है और उसमें अभिनय करना पड़े तो वो बिल्कुल सहज लगेगा ही, क्योंकि उनको पहले से ही वो उतनी ही संवेदनशील और उतनी ही भावुक है। शनि का कीर्ति स्थान में होना, ये एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कीर्ति स्थान के अंदर अगर शनि होता है तो आसपास इतने प्रतिभाशाली उसी समय के अंदर लोग होते हैं कि जो उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है अपनी जीवन, अपना नंबर 1 जैसा कि हमने देखा लगातार 3 साल नहीं, लेकिन वहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। इनके साथ साथ ऐसे प्रतिभाशाली लोग लगातार इनके आसपास इनके समय काल के अंदर थे जो लगातार इनके पास चुनौतियां थी, तो उनमें से निकल करके इनको श्रेष्ठ होने का जो आवश्यकता थी वो यहाँ शनि दर्शाते हैं कि भाई आप बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफलता के लिए जो मेहनत करनी हो तो आपको करनी पड़ेगी। आपके सफल टेक्नोलॉजी आपको बहुत मदद करती है। आप कई चीज़ों में आप देखेंगे इनकी जो स्थितियाँ थी उसके अंदर तकनीक का भी कोई कम महत्व यहाँ नहीं है। साथ ही साथ राहु का चतुर्थ स्थान में होना, राहु जब चतुर्थ स्थान में होते हैं तो आपके पास में अपने इरादों के प्रति दृढ़ता और लगातार लगे रहने के भाव और उस पर आलोचनाएं, ये सब आपको एक साथ मिल जाती हैं। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विवादित होना पड़ेगा। हर कोई आपकी चीज़ों को विवादित करना चाहेंगे और उसके बीच से आपको अपने रास्ते निकालने हैं। तो ये सब चीज़ें
राहु के चतुर्थ स्थान में होते ही पब्लिक डोमेन में आपकी बहुत खिंचाई होती है, आपको बहुत लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं, आप पे सवाल उठाते हैं, आपको ऐसे चीज़ों की तरफ अनायास ही जाना पड़ता है जिनके अंदर लोग कोई आवश्यक नहीं कि हम आपकी प्रशंसा लगातार आपको मिलती रहे, आपको आलोचनाएं भी सहनी पड़ती। तो यहाँ इनके जीवन के अंदर हम देखा कि ऐसी स्थितियों का इनको लगातार सामना करना पड़ा। लेकिन 4 ग्रह दशम स्थान में होने ने कभी न झुकना, कभी न रुकना और कभी न अब समझौते करना कि आपने जो ठान लिया उसको पूरा करके रहने की जो ताकत है, वो जो दशम स्थान के अंदर 4 ग्रह आपको दे रहे हैं। जिन कुंडलियों के अंदर भी आपको लगे कि दशम स्थान के अंदर सूर्य के साथ और ग्रहों की युति बन रही है, तो आप मान लें कि वो अगर मेहनत की गई, अगर उसके ऊपर आपने उस व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उसको आपने प्रशिक्षण दिया, तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचे दर्जे तक अपनी संभावनाओं को ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल होने ने भी इनको ये भाव दिया। मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपको भावनाओं में भी आपको संघर्ष की स्थिति आई। इनको वैवाहिक जीवन हर चीज में, जहां कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इनको बिल्कुल आराम से मिल गई हो, हर चीज में संघर्ष के बाद सफलता इनको इनके उसमें रही। तो यहाँ संघर्ष और सफलता की अद्भुत कहानी इनकी जिंदगी है और इस कुंडली के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।